नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग है, आप देख सकते हैं, किसानों को विश्व की पहली नैनो तरल यूरिया की सौगात। कहने का मतलब है, जो भी किसान पहले यूरिया का बोरा लाते थे और उसका यूज अपने खेतों में छिटने के लिए करते थे, ठीक है, वही चीज अब नैनो तरल के फॉर्म में ये उपलब्ध है। ठीक है, कहने का मतलब है फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, और ये तरल फॉर्म में जो यूरिया उपलब्ध है, ये बेसिकली हमारे पर्यावरण को भी पहले के मुकाबले बहुत सुरक्षित रखता है हमारे पर्यावरण को। ठीक है, मतलब जो बोरा वाले यूरिया को जो किसान इस्तेमाल करते थे, उससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता था। ठीक है, उसके अपेक्षा अगर आप देखें तो इस नैनो तरल यूरिया का अगर आप यूज करेंगे अपने खेतों में, तो इससे थोड़ा कम नुकसान, तो इससे उसके अपेक्षा कम नुकसान होगा हमारे पर्यावरण को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली इसकी खोज कैसे हुई और कितने सालों तक ट्रायल चला इसकी, जो भी ट्रायल चला अलग अलग हमारे देश के क्षेत्रों में। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ष 2019 में इस उत्पाद का भारत में देशव्यापी परीक्षण शुरू किया गया था और देश के 30 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के 11,000 किसानों के खेतों में 94 फसलों पर इसका 2 वर्षों तक ट्रायल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 वर्ष में ही इसका परीक्षण शुरू किया गया और 2 सालों तक इसका परीक्षण चला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 किसानों के खेतों में 94 फसलों पर इसका परीक्षण चला। ठीक है, 2 वर्षों तक चला। ठीक है, और उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 20 से ज्यादा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए इस उत्पाद पर लोगों की निगाहें टिकी है और वैज्ञानिकों के अनुसार यूरिया का बहुत बड़ा भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाता था, जिससे क्या होता था, हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता था और उसे नैनो यूरिया के रूप में हम बचा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम नैनो यूरिया का यूज करें, जो कि तरल फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में अवेलेबल है, तो इस चीज से हम बचा सकते हैं, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, और यूरिया के जो असंतुलित प्रयोग से मृदा में, जो हमारी खेतों की मिट्टी होती थी, उसमें जो पीएच का संतुलन जो था वो बिगड़ जाता था, वो भी हम इससे संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं कि अमोनिया के कारण जमीन जो थी, जो भी सॉइल थी, मिट्टी थी या मृदा थी, वो अम्लीय हो जाती थी। ठीक है, इस समस्या से भी ये छुटकारा देगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए हम देखते हैं कैसे किसान के बेटे ने इस नैनो तरल यूरिया का खोज किया। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रालिया अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक रह चुके हैं और इनकी माता भौरी देवी और पिता पारस राम दोनों किसान हैं। वर्ष 2013 उनके जीवन में बदलाव लेकर आया। वर्ष 2009 में जोधपुर स्थित भारतीय अनूप केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में विश्व बैंक द्वारा कृषि नैनो टेक्नोलॉजी के पहले प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट के रूप में उनका चयन हुआ था। ठीक है, और पीएचडी के दौरान ही उन्हें अमेरिका में बुलावा आ गया था। ठीक है, अमेरिका से बुलावा आ गया था और डॉक्टर रालिया बताते हैं कि पीएचडी के दौरान वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से वहां के विभाग अध्यक्ष ने उनकी काजरी की लैब विजिट की थी। ठीक है, और उन्होंने उनका रिसर्च वर्क भी देखा। ठीक है, मतलब वो जिस संस्थान में वो रिसर्च कर रहे थे, जो कि काजरी में थी, और उस काजरी की लैब को विजिट किए वो अमेरिका के जो भी आए थे वहां के उस विभाग के विभाग अध्यक्ष, और उनके रिसर्च वर्क को भी देखा। ठीक है, और अमेरिका में काम करते हुए उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ नैनो तकनीक पर काम किया। ठीक है, और फिलहाल वो भारत में है और नैनो तरल यूरिया के जरिए खेती में नई क्रांति का जरिया बने हैं। ठीक है, किसानों को नैनो तरल यूरिया 15 जून के बाद उपलब्ध होगा। बेसिकली ये 2021 15 जून के बाद किसानों के लिए ये नैनो तरल यूरिया उपलब्ध हो गया था। ठीक है, और उसके बाद से अभी तक वो उपलब्ध है, आप जाकर इसका यूज कर सकते हैं, दुकान से खरीद सकते हैं। और इसका यूज आप देख सकते हैं, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर नैनो तरल यूरिया मिलाकर पौधों के जीवन में इसका सिर्फ 2 बार छिड़काव करना है। अब चलिए बेसिकली हम देख लेते हैं, जैसे कि जो भी किसान थे बेसिकली जो यूज करते थे, जो यूरिया का बोरा था। ठीक है, तो अगर ये जो नैनो फॉर्म में, जो तरल फॉर्म में जो यूरिया ये आया है, इसका अगर हम आधा लीटर अगर लें, तो ये आधा लीटर वो 45 किलोग्राम यूरिया की बोरा का बराबर करता है। ठीक है, कहने का मतलब है या हम 45 किलोग्राम वाली यूरिया का बोरा रखें और इधर ये आधा लीटर जो कि नैनो तरल यूरिया है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर आप अपने खेतों में वो 45 किलोग्राम वाली यूरिया का यूज कर रहे हैं एक बोरा, उसके मुकाबले अगर हम ये आधा लीटर नैनो तरल यूरिया का इस्तेमाल करें, तो दोनों बराबर ही कहा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनो यूरिया लॉन्च करते हुए इफ्को ने, ठीक है, कहा कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। और इफ्को के एमडी ने इस उत्पाद को किसानों के लिए सौगात बताया। यह आधा लीटर दैट इज 500 मिलीलीटर का डिब्बा में वही काम करेगा जो कि 45 किलोग्राम वाली यूरिया की बोरी काम करती थी, ठीक है। किसी भी पौधे या फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है और मौजूदा खेती में यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन जितना यूरिया का खेतों में प्रयोग किया जाता है उसका मुश्किल से 30 से 40% भाग पौधों के काम आता है, बाकी हवा में जाता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैस का कारण बनता है। दूसरी ओर मृदा में जो भाग जाता है उससे क्या होता है बेसिकली कि जो भी मिट्टी होती है हमारे खेतों की वो अम्लीय हो जाती है और भूमिगत पानी दूषित होता है, ठीक है। और नैनो यूरिया इन सब खामियों को काफी दूर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड दैट इज इफ्को ने 31 मई को इस नैनो यूरिया तरल को किसानों को समर्पित किया। कहने का मतलब है 31 मई 2021 को, ठीक है। और जून के बाद से ये किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया बाजार में। इफ्को की नैनो यूरिया तरल के पीछे डॉक्टर रमेश रालिया का शोध और उनके मेहनत है, ठीक है। डॉक्टर रमेश रालिया इफ्को के गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में स्थित रिसर्च सेंटर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के जनरल मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान के बेटे डॉक्टर रमेश रालिया के नाम नैनो टेक्नोलॉजी में फिलहाल 15 पेटेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। डॉक्टर रालिया ने नैनो यूरिया तरल को लेकर बताया, साधारण यूरिया जो हम प्रयोग करते हैं पौधे केवल उसका 30 से 40% ही उपयोग में ले पाते हैं और यूरिया का बहुत बड़ा भाग हवा या जमीन में चला जाता है, जबकि नैनो यूरिया का 80% उपयोग पौधे कर पाते हैं और यह इसका सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है। और ये डॉक्टर रालिया ये भी बताते हैं बेसिकली कि डॉक्टर रालिया नैनो यूरिया और साधारण यूरिया के रासायनिक फर्क को साधारण शब्दों में बताते हैं। साधारण यूरिया को पौधा आयन के रूप में लेता है, जो नैनो यूरिया को पार्टिकल के रूप में होता है, ठीक है। ये पार्टिकल आयनों का यह एक समूह होता है, ठीक है। और आयन रिएक्टिव हेट प्रतिक्रिया की अवस्था जिसके रासायनिक गुण अन्य पदार्थों से मिलने से परिवर्तित हो जाए की स्थिति होती है, ठीक है। जबकि पार्टिकल एक स्टेबल अवस्था होती है, ठीक है। स्थिर रूप में होने के कारण कण पौधों के अंदर पहुंचकर नाइट्रोजन छोड़ते हैं, जिससे नाइट्रोजन को पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। और साधारण यूरिया सफेद दानों के रूप में होता है और इसका फसल में छिड़काव किया जाता है। ये दाने हाइड्रोलाइज होते हैं, फिर पौधे उसे आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि नैनो तरल यूरिया के कण 1 मीटर के 1/100वें हिस्से के बराबर होते हैं। कहने का मतलब बहुत छोटे, मतलब नैनो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जिससे होते क्या है, जिससे वे पौधों में आसानी से सीधे प्रवेश कर जाते हैं। तो आज हमने देखा बेसिकली कि ये बेसिकली नैनो तरल यूरिया हमारे किसानों के लिए कितनी लाभदायक है और हमारे पर्यावरण के लिए भी, ठीक है, और हमारे मिट्टी के लिए भी उनके पीएच को बनाए रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।